नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूसेट 2024 का जो एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है, जो 7 जनवरी 2024 को होगा, तो इस पर बात की जाएगी। हमारे कई सारे दर्शक हमें ये मैसेज कर रहे थे कि आप यूसेट के एग्ज़ाम पर भी कोई वीडियो बनाइए और किस प्रकार से इसका पेपर होता है, खासकर विजुअल आर्ट का जो एग्ज़ाम होता है, विजुअल आर्ट जो विषय है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर फोकस कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूसेट का एग्ज़ाम है, इसकी जो नोटिफिकेशन आई है, अगर उसकी नोटिफिकेशन के हम बारे में बात करें, तो आपको एक लिंक दिख रहा होगा। तो आप इस लिंक पर जा कर के, यानी कि इस लिंक को आप अगर क्रोम पे टाइप करते हैं, तो आप फॉर्म फिल करने के उस टैब पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो यूसेट का पेपर है, इसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी आयोजित करवा रही है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए आप, कि जो फीस सबमिशन स्टार्ट हुई है इसकी, वे 25 नवंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है फीस जमा करने की, वो है 18 दिसंबर 2023। और लास्ट डेट अप्लाई करने का है, जो फॉर्म भरने का, वो है 20 दिसंबर 2023। अगर आप अपनी डिटेल में कुछ गलतियां कर चुके होते हैं फॉर्म भरने के बाद, तो यहाँ पर 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच भी आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म एडिट नहीं कर पाएंगे। और 1 जनवरी 2024 को विश्वविद्यालय के द्वारा आपके जो भी एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और 7 जनवरी 2024 को यूसेट का पेपर पूरे उत्तराखंड में होगा। इसके लिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेंटर भी बनाए गए हैं। तो अब बात करते हैं कि जो यूसेट के एग्ज़ाम इससे पहले हुए प्रीवियस ईयर में, उसके विजुअल आर्ट का पेपर किस प्रकार से आया था। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो विजुअल आर्ट का जो पेपर होता है, यानी कि जो तीसरा पेपर होता है आपका यूसेट में, वो आपका सब्जेक्टिव होता है और उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। तो इस पूरे वीडियो में 75 क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरे के पूरे उनकी विवेचना और डिटेल में उनके उत्तरों की व्याख्या करके बताऊं। तो इसलिए आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो 1 to 10 है। उसके बाद अगले वीडियो में हम फिर 10 क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास है, ये सेट डी है। और इसका पहला प्रश्न है, निम्न कला शैलियों में गांधार और गुप्त दोनों शैलियों में से कौन सी प्रभावित है। तो विकल्प देखिए, नेपाली, कश्मीरी, पाल और चालुक्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो है सी, पाल शैली प्रभावित थी गांधार और गुप्त दोनों शैलियों में से। तो यहाँ पर जो विकल्प सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, लिगिया क्लार्क ने निर्मित किया। विकल्प देखिए, स्मारकीय धातु मूर्ति शिल्प, इंटरैक्टिव वेरेबल मूर्ति शिल्प, विकल्प सी है संगमरमर की प्रतिमाएं, और विकल्प डी फव्वारे का आलेखन। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाता है वह है इंटरैक्टिव वेरेबल मूर्ति शिल्प। हालांकि जो लिगिया क्लार्क हैं, ये एक मूर्तिकार भी थी, और जो इनकी मूर्तियां हैं वो इस प्रकार की थी कि आप इनको देख सकते हैं चित्रों में। यहाँ पर लिगिया क्लार्क है, और जो इन्होंने मूर्तियां बनाई वो इस प्रकार से थी कि आप उनको पहन सकते थे। यहाँ पर देखिए, प्रश्न में देखिएगा, इंटरैक्टिव वेरेबल स्कल्पचर, यानी कि जिसको पहना जा सके। तो ये कुछ इस प्रकार से अपने जो आर्टिफैक्ट्स थी, यानी कि जो स्कल्पचर थे, वो इस तरीके से बनाती थी कि उसको व्यक्ति पहन सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विकल्प जो है बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, 1920 में निर्मित मॉन्यूमेंट टू द थर्ड इंटरनेशनल किसकी कला है। यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट के बारे में पूछा गया है जो 1920 में बना था। मॉन्यूमेंट टू द थर्ड इंटरनेशनल, ये किसकी कला है। तो यहाँ पर विकल्प है फर्नाड लीजे, एल लेसिस्की, अलेक्जेंडर रोडचेंको और व्लादिमीर टाटलिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, व्लादिमीर टाटलिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्लादिमीर टाटलिन, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और उनकी मृत्यु 31 मई 1953 को हुई थी। और उसके बगल में आप दूसरा जो चित्र देख रहे हैं वह है मॉन्यूमेंट टू द थर्ड इंटरनेशनल।
तो इस प्रकार का इन्होंने एक स्मारकीय ढांचा बनाया था और इसी को यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में। तो उसका विकल्प हो जाता है विकल्प डी सही हो जाता है। चौथा प्रश्न है हमारा, ढोकरा मूर्तिकार सर्वप्रथम अपनी मूर्ति किस में बनाते हैं? तो ढोकरा मूर्तिकार सर्वप्रथम अपनी मूर्ति किस में बनाते हैं? यहाँ पर उसका जो विधि है वो पूछी है कि वुड में बनाते हैं या यानी कि लकड़ी में, कास्ट में, बी है वैक्स वायर में, सी कॉटन फाइबर में और डी कॉपर वायर में। तो जो ढोकरा मूर्तियाँ होती हैं उन्हें जो बनाया जाता है तो उनके लिए वैक्स वायर विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें मोम के द्वारा कुछ सांचे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ढोकरा जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उनको किस प्रकार देखिए किस प्रकार दिखती हैं वो। तो ये ढोकरा मूर्ति शिल्प के कुछ नमूने आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इसमें जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी सही हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, कला में विरेचन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकल्प देखिए, प्लेटो, हीगल, बाउमगार्टेन और अरस्तु। तो कला में विरेचन का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किया था प्लेटो ने। और प्लेटो एक दार्शनिक थे, हम सभी को पता। तो पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प ए सही हो जाता है, क्योंकि विरेचन का जो सिद्धांत है वो प्लेटो ने प्रतिपादित किया था। छठा प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र टेराकोटा अनुष्ठानिक घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प देखिए, पिथौरागढ़, मैसूर, बांकुरा और कच्छ। तो यहाँ पर टेराकोटा जो अनुष्ठानिक घोड़े होते हैं इसके लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है बांकुरा। तो आप देख सकते हैं ये वो घोड़े हैं जो जिनको आपने कई बार मेलों में, प्रदर्शनियों में आपने देखा होगा। ये मिट्टी के द्वारा बनाए होते हैं और बांकुड़ा जो पश्चिम बंगाल में एक जगह है वहाँ पर ये बहुतायत में बनाए जाते हैं, जिसलिए जो बांकुड़ा है वो बहुत ही फेमस हो चुका है अपने इन टेराकोटा हॉर्सेस के कारण। तो विकल्प सी सही हो जाता है। हमारा सातवां प्रश्न है, दिल्ली ब्लू पॉटरी के लिए इनमें से कौन संस्थापक रहा है? और यहाँ पर देखिए जो दिल्ली ब्लू पॉटरी है, जिसको आपने देखा होगा कि नीले रंग के कुछ बर्तन बनाए जाते हैं जिसको ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली में ब्लू पॉटरी की शुरुआत किसने की, यहाँ पर उसका संस्थापक पूछा जा रहा है। तो विकल्प में देखिए, गुरुचरण सिंह, लतिका कर, क्रिस्टीन माइकल, पीडी दारोज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है गुरुचरण सिंह जी द्वारा दिल्ली में ब्लू पॉटरी की स्थापना की गई थी। और आप चित्र में देख सकते हैं गुरुचरण सिंह जी का यहाँ पर चित्र है जो अपने ब्लू पॉटरी के जो बर्तन हैं उनके साथ में यहाँ पर हैं और इन्हें पद्मश्री भी प्रदान किया गया और उनकी मृत्यु 1995 में हो गई थी। तो ये कई बार यूसेट के एग्ज़ाम में मूर्तिकारों के ऊपर, चित्रकारों के ऊपर ज़्यादा फोकस करके इनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं या जो मॉन्यूमेंट्स ने बनाए, इनसे संबंधित करके प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। आठवां प्रश्न है, कलाकार जी आर संतोष जाने जाते हैं लोक चित्रकार, लघु चित्रकार, न्योतांत्रिक चित्रकार या यथार्थवादी चित्रकार के रूप में। तो ये काफ़ी जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, एलटी में पूछा जाता है, प्रवक्ता के परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न का उत्तर लगभग हम सभी को मालूम है कि जो कलाकार जी आर संतोष हैं वो न्योतांत्रिक चित्रकार माने जाते हैं। तो विकल्प इसका सी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो जी आर संतोष है उनका पूरा नाम है गुलाम रसूल संतोष और ये जम्मू कश्मीर से आते हैं। इनका जन्म 1929 में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 मार्च 1997 को हुई थी। उसके बगल में आप देख सकते हैं कि जो न्योतांत्रिक फॉर्म में ये पेंटिंग बनाया करते थे, चित्रकारी किया करते थे। तो कुछ इस प्रकार की चित्रकारी किया करते थे। अगर आप इनके बारे में या इनकी न्योतांत्रिक पेंटिंग्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी आप इनकी कई सारी पेंटिंग्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 का जो सही विकल्प है वह है सी न्योतांत्रिक चित्रकार। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एम एफ हुसैन का चित्र कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 चित्रों के नाम दिए गए हैं, जिसमें विकल्प में देखिए मेटास्केप 1974 ऑयल मीडियम से बनाया गया। विकल्प बी
जनता वॉच रिपेयरिंग 1972 में इसे ऑयल मीडियम से बनाया गया। विकल्प सी डिक नृत्य 1974 ऑयल मीडियम से बनाया गया। और विकल्प डी बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इन चारों चित्रों में से एम एफ हुसैन का चित्र कौन सा है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाता है वो है विकल्प डी बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एम एफ हुसैन का जो बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प चित्र है आप उसको देख रहे होंगे। और इस पेंटिंग्स की खासियत ये थी कि भारतीय डाक विभाग ने इस चित्र के ऊपर डाक टिकट भी इशू किया था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। विकल्प देखिए, आनंद कुमार स्वामी, रविंद्रनाथ टैगोर, ई.बी. हैवेल, हर्बर्ट रीड। तो यहाँ पर आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट जो बुक है इसके ऑथर के बारे में पूछा गया है कि इसका ऑथर कौन है, इसका राइटर कौन है। तो इस पुस्तक का जो राइटर है वो है ई.बी. हैवेल। विकल्प सी सही हो जाता है। यहाँ पर जो ई.बी. हैवेल है इनका जो पूरा नाम था अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल था। इनका जन्म 16 सितंबर 1861 को हुआ था और इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1934 को हुई थी। और इन्हीं की जो फेमस बुक है द आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो हर एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कला से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी कला समीक्षक हैं, जितने भी समालोचक या आलोचक हैं, उन्होंने जो भी पुस्तकें कला से संबंधित करके लिखी हैं उनके बारे में कई बार प्रश्न आते हैं। और जितनी भी आपकी फेमस बुक्स हैं रिगार्डिंग टू पेंटिंग्स या ड्राइंग एंड पेंटिंग्स या आर्ट हिस्ट्री से संबंधित, उन सब के ऑथर्स, उन सब के लेखकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आज 10 प्रश्न लिए थे जो 2015 यूसेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जो हमारे पास जो उपलब्ध है सेट, वो है सेट डी। अगली बार सेट डी से ही हम जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं उनसे संबंधित अगले वीडियो में प्रश्न लेके आएंगे और उनकी विवेचना करेंगे, व्याख्या भी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे वीडियोस को। हम अगली बार बचे हुए प्रश्नों को लेकर आएंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे उनकी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।